आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग भाई काफी लंबे अरसे के बाद वीडियो देखने जा रहे हैं मंकी मैजिक की और टाइटल है ओवरनाइट इन दिल्लीज बेस्ट रामलीला। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं रावण हूँ, कुल पावन हूँ, लंका तीस कहलाता हूँ। किसको मारूं, किसको छोड़ूं, ये सब हुक्म चलाता हूँ। कर ले अगर ये छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा महाराजा रावण के नाम को। हा 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 हा। आइए आइए आइए, श्री राम की लीला देखने आइए। मेलों में सिर्फ झूले नहीं बल्कि असली रामायण का आभास पाइए। आइए आइए आइए, ये उसका म्यूजिक है ना, और मिलिए हमारी झिलमिल रामलीला कमेटी से। सेट लगाने में पूरा स्टेज। ओके, मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ओके, स्पीकर ये पता चल गया था। यार बचपन से हमेशा मेरी इच्छा थी कि मैं समझदार स्टेज पे चढ़ के सबके सामने परफॉर्म कर पाऊँ, मगर मैं कभी भी इतना अच्छा एक्टिंग में था नहीं और भीड़ देख के मेरी बहुत ज़्यादा फटती है। तो बचपन में तो कभी वो इच्छा पूरी हो नहीं पाई, बट अभी ओवर द ईयर्स मैंने थोड़ा सा हाँ चलो अपनी वीडियोग्राफी और एडिटिंग की स्किल पे काम किया। तो आज मैं बहुत खुशी से बोल पा रहा हूँ कि मेरे को मौका मिल रहा है कि ये वाली रामलीला को मैं अपने तरीके से जैसा मैं चाहता हूँ वैसे डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। मैं ठीक सामने वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ पे ना मैं बचपन में आया करता था अपने बड़े पापा के साथ। एंट्री गेट देख लो ना, यहीं कहीं पे मैं बड़े पापा के साथ आता था। बड़े पापा नहीं है हमारे साथ, बट तब मैं उनके साथ आता था, उनके कंधे पे बैठ के वहाँ से देख, क्योंकि भीड़ इतनी होती है बच्चों को दिखता ही नहीं, वो कंधे बिठाते थे और दिखाते थे। मेरे को मज़ा आता था, ताड़का आती थी, मेरे को डर लगता था, मैं उनको पकड़ लेता था। तो वो है, बट रहा है मन में कि यार रामलीला में कुछ करा जाए। मैं वानर सेना का भी पार्ट रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली वानर सेना निकलती है हमारे ना गलियों से, ऐसे छोटे छोटे वानर बन के बच्चे भाग के जाते हैं, बढ़िया लगता है। वानर सेना निकलती है पूरी। इसी स्टेज पे जो जो परफॉर्मेंसेज हो रही होती थी उसको देखा करता था, कलाकारों को यहाँ पर बहुत अच्छे से रंग भरते हुए देखा करता था। सोचता था मैं कब कर पाऊँगा, मैं अपेरेंटली कभी नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं यार, अभी मौका मिला है। इसलिए एक दिन गाड़ी उठाता हूँ और पहुँच जाता हूँ रात को श्री रघुनाथ मंदिर। ये वो जगह है, चलो सुन ही लो। तो यार मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ पे अभी रिहर्सल स्टार्ट होगी, रामलीला की सारी तैयारियां, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। मेरे को भी ये भी पता चला है कि एक्चुअल जो प्रैक्टिस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, करीब करीब 1 महीना पहले। अब इसको आप बचपन का अधूरा सपना कह लो या कुछ और, बस रहना चाहता था उस प्रैक्टिस रूम के अंदर और करीब से देखना चाहता था कि स्टेज पर आने से पहले कलाकारों को क्या क्या और कैसे कैसे करना पड़ता है। श्री रामचंद्र महाराज की जय। भगवान का नाम लेकर प्रैक्टिस होती है शुरू। मैं कैसी सुंदर नारी हूँ। वाह वाह वाह। कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। मेरे ये नाक काट डाली। हर शाम यहाँ ऐसे ही मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा होते हैं ताकि स्टेज पर कुछ जोरदार मैं यही प्रस्तुत कर सोच रही सकें। थी कि चाय के साथ हल्की फुल्की मस्ती तो चलती ही है, और साथ में चलती है ये कड़ी प्रैक्टिस। सामना करना पड़ेगा इसको बलवान का, इसको बलवान का। और इसको कोई ऐसी वैसी रामलीला समझने की गलती मत करना, ये तो हमारे मोहल्ले और इस पूरे एरिया की सबसे पुरानी और सबसे पसंदीदा रामलीला है। जनकपुर से उठूंगी बनकर तेरे काल की मूरत। देखो रोल तभी होगा बढ़िया, किसी को देखना ही नहीं ऊपर। यार तू चुप कर यार। इसको नहीं कोई देखेंगे, क्या देखेंगे। और ये सब होता है हमारे गुरुजी के निर्देशन में। तू ऐसी तकरार कर, ना तू ऐसी तकरार कर,
फेंक दूं अपने भरत को। राजू भैया, वैसे गुरुजी का स्टेमिना देखा है? दोपहर को शाम को 4 बजे से लगे हुए सबको लगा रखा है, 12 बजे थकते नहीं है। 12 बजे नाइट हुई है, म्यूजिकल डे हुआ सारा। मैं कह रहा सारा 4 बजे से पहले म्यूजिक की तैयारी करवाई, अब उसके बाद ये कलाकार थक गए, डायरेक्टर है सब नहीं थके। सर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, मेरे को इस रामलीला की काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। एक्चुअली ये रामलीला जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ स्टार्ट हुई थी 1962 के अंदर। 2012 के अंदर 50 ईयर सेलिब्रेशन था, 12 से 24 12 साल और हो गए, तो करीब करीब 62, अगर मेरी मैथ सही है, हाँ 62 ईयर्स इस रामलीला को हो गए हैं भाई साहब। बट आप डेडिकेशन देखो कि ये जनरेशंस, एक जनरेशन नहीं, ये 2-3 जनरेशंस मिलके इसको कंटिन्यू रखते हुए, और आई एम थिंकिंग कि ये ऐसा चलता ही रहेगा। मेरी उम्र 27 है, तो सोचो मेरे पैदा होने से कितने सालों से पहले से कि यहाँ कितने कलाकारों ने अपना योगदान दिया है और इस रामलीला को जीवित रखा है। बस यही वजह थी कि यहाँ पर फिर रोज रात चला आता था। 1 बज गया और अब घर आया हूँ मैं। भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कैमरा चला रहा हूँ, वहाँ तो कितनी लाउड लोग डायलॉग बोल रहे हैं। बहुत डेडिकेशन है भाई। पहले पूरी दिन अपनी जो भी जॉब करते हैं, जो काम करते हैं वो करते हैं, एंड देन रात को 9:30-10 बजे आके 1 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय बुद्धि राजा है। मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ लगभग 26 वर्षों से। और आपने इसके बाहर कभी एक्टिंग का सोचा करने का? नहीं, कभी नहीं सोचा। ये सिर्फ रामलीला के लिए सेवा है, वो ही देंगे बस। कोई मैं बताऊँ कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा, सिर्फ शौक और सेवा। साधारण लोगों को इन किरदारों में ढलता देख बहुत सही लगता है मुझको। मेलो का भी मेलो ड्रामा करते हैं और एक बोलने का एक वो होता है, एक तरीका होता है। आज कह रहे हैं हम तुमसे, ऐसा खींच के कुछ करते हैं। बड़ा मजा आता है। मेरे को तो बचपन याद आ गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और फिर यहीं मेरी मुलाकात एक बेहद प्रभावशाली कलाकार से होती है। हुक्का करे गुड़ और चिलम करे चतुराई, तंबाकू सारा खत्म हो गया और घर से लाओ भाई, तंबाकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। यार ये किसी ट्यून है गाने का ना? मोहल्ले में एक अंकल ऐसे होते हैं जो बड़े सीरियस लगते हैं शक्ल से, लेकिन वो सबसे एंटरटेनिंग होते हैं। ये कुछ बहुत ही कूल था। खैर मैं जिस कलाकार की बात कर रहा हूँ वो है ये। अब मान लीजिए कि आपको गाड़ियां चलाना खूब पसंद है, बहुत शौक से आप गाड़ियां यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं, मगर अगर आपकी एक लात ही खराब हो जाए तब आप क्या करेंगे? क्या अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे? मेरा नाम अर्जुन है और मैं झिलमिल में रहता हूँ। मैं मतलब 5th-6th क्लास से मुझे रामलीला का शौक है और रहा भी है। जब भी रामलीला आती है इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर होता है। मेरे पापा भी करते थे रामलीला यहाँ पे पहले भी, और मैं पहले तो सिर्फ देखने आता था यहाँ पे, इतना शौक था। फिर एक मन भी हुआ कि मेरे को एक दिन जाना है स्टेज के ऊपर, मेरे को अपने डायलॉग्स वहाँ पे बोलने हैं। बस रावण महाराज, किस ख्याल में रहते हो? राजा महाराजाओं की सभा में छोकरा किसे कहते हो? तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ आज कि मैं उस स्टेज पे रोल कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एक ड्रीम था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बैठे हैं बलवान यहाँ पर, धनुष उठाने आए हैं, जनक के प्रण को पूरा करने सिया प्याने आए हैं। अर्जुन जो यहाँ पर लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं, उन्हें स्टैमरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम। तो आज जो यहाँ पे अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था और मेरे को इतनी ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि वो नॉर्मल जब बात करते हैं ना तो वो थोड़ा स्टैमर करते हैं, मगर जब वो स्टेज पर हैं और जब वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, जब वो अपना किरदार निभा रहे हैं, तो भाई वो कॉन्फिडेंस, वो आवाज में बोल्डनेस, वो इतनी तेज चिल्लाकर कैसे बोल सकते हैं? मतलब वाह, ऐसा हो गया मैं तो। हर को जल कर दूं, सिंधुओं में डबो दूं तारों को, सुरमों की भांति पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, ओ महलों में सोने वाले मैं तुझे सुलाऊं बाणों पर। रामायण में ना बेहद ही खूबसूरत वर्णन है जब हनुमान जी अपनी ताकत भूल बैठते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि वो पवन पुत्र हनुमान है और अगर वो चाहे तो समुद्र लांग देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात मुझे लगता है कि हम सब पर भी लागू होती है, कुछ प्रभावशाली लोगों पर तो होती ही है।
तैयार हो रहे हैं सारे। फाइनली आज है अक्टूबर 3 और आज है नवरात्रि का पहला दिन। और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ये मुंह का साइज देखो जरा, ये मेरे जितना तो मुंह का साइज है इस रावण का टॉर्सो कितना ह्यूज है ये। और खैर वैसे अभी मैं आ गया हूँ बैक स्टेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामलीला भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सब लोग रेडी हो रहे हैं। ये अब बैक स्टेज ये बना दिया गया है एंड यहाँ से इधर कुछ तैयारियां चल रही हैं। और अब हम चलेंगे स्टेज पे, हम देखेंगे स्टेज। ये बैक स्टेज आए एंड डिफरेंट लग रहे थे। हाँ तो जी वेलकम टू वन मोर डे। आज मेरा वन ऑफ द फेवरेट डे है पूरी रामलीला का, क्योंकि आज है ताड़का वध। बचपन में जब मैं इतना सा था, जो मैं बता रहा था ना, ताड़का आती थी मैं सीटों के नीचे छुप जाता था। ये रो रही है? हाँ। क्यों? इसको उठाने वाले हैं। मतलब कैंसिल हो नहीं, अब मत उठाना आपसे प्लीज। इन्हें उठा लेना। बेटा वो ठीक ठाक लगता है, बस मेकअप से खराब लग रहा है। हेलो कर ले। से हेलो। और भाई वो इतना विजुअली कैसे दिखाते हैं ताड़का ना, ताड़का क्राउड में उतर जाती है, किसी भी बच्चे को उठा के स्टेज पे ले जाती है और उसको खाती है। और दिखाते थे ऐसे कि वो चाउमीन खा रही है, तो चाउमीन उड़ा देते, ऐसा लगता था उसकी इंटेस्टाइन निकाल के खा रही है। तो डर लगता था भाई, बट आज वही होने वाला है कुछ देर में। अभी भी स्टैमरिंग होता है, लेकिन स्टेज पे नहीं होता। उस समय तो स्टेज में भी होता था। तो हमारे एक सर थे मोहम्मद साजिद सर, उन्होंने कहा कि ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम माइंड से है। प्रैक्टिस लगती है, स्क्रिप्ट लेते हैं हम हाथ में, घर पे जाता हूँ, कमरा बंद करता हूँ, शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, शब्दों को ढूंढता हूँ, थकला रहा हूँ या स्टैमरिंग मेरा हो रहा है, वो शब्द को कहता हूँ, उन शब्दों को अलग से लिया, बोला, चीख के बोला, चिल्लाकर बोला। पता लगा कि अगर इस शब्द को इस वे के अंदर कहा जाएगा तो यहाँ पर मेरा स्टैमरिंग नहीं होएगा। जो आदमी 10,000 के सामने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ले, उसको फिर 1-to-1 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आदमी मजाक बना के जाए तो चल सकता है। 10,000 लोग अगर आपके डायलॉग पे क्लैपिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। स्टेज की लाइट्स खुलती हैं तो मेरा चेहरा सामने आता है, पर्दा गिर जाता है तो मेरा चेहरा बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए स्टेज, मेरा थिएटर, मेरी आर्ट, मेरे लिए सब कुछ है इस समय। अगर ये मेरी लाइफ में है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। मेरा अल्टीमेट एक टाइम ये ड्रीम भी था कि आई शुड डाई ऑन स्टेज, और अपना रोल करते करते मैं मर जाऊँ। ये मेरी इच्छा थी, भगवान ने चाहा तो कभी पूरी हो भी जाएगी, लेकिन ये मेरा एक ड्रीम है। मेरे झिलमिल की ये रामलीला खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा मेला ना होने के बाद भी लोग सिर्फ श्री राम की लीला देखने आते हैं। अवार्ड भी मिला है ना रावण का, उसके बारे में बताइए। हाँ, न्यूज़ 24 में आज से लमसम 12-15 साल पहले 5 दिल्ली के रावण आए थे, जिसमें मुझे अवार्ड मिला था नंबर 1 पे। इतने वर्षों में अब शायद लोग यहाँ आना कम हो गए हैं, गली भी थोड़ी सुनसान दिखने लगी है, मगर आज भी यहाँ जो परफॉर्मेंस की ऑथेंटिसिटी है, लोगों का भाव है, वो कहीं और मिलना जरा मुश्किल है। जैसे इन अंकल को ही देख लो। चंदे में पैसे दे देना एक अलग बात है, और प्रेम भाव से पूरी रामलीला के दौरान खुद चाय बनाकर सबको पिलाने में अलग ही एक मिठास है। ऐसे बड़े फैंसी मेले तो नहीं लगते हैं अपने यहाँ, पर फिर भी मेरे लिए झिलमिल की रामलीला तो बेस्ट है। दरियों पे हम चारपाइयाँ लाते थे यहाँ पर, जिसपे बैठ के हम रामलीला देखते थे। रामलीला का ये आयोजन मुझे बहुत प्यारा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सब एक साथ दिखते हैं। लाइफ में कभी किसी वजह से अगर आप अपने दिल की नहीं भी कर पाए, तो यहाँ इन 10 दिनों में आपको खूब मौका मिलता है अपना जोर दिखाने का। इसलिए काम छोड़कर भी लोग खुशी खुशी चले आते हैं। कोई गाता है, कोई सबको चाय पिलाता है, बहुत लोग पर्दे के पीछे बहुत सी मेहनत करते हैं ताकि श्री राम की ये गाथा जो सदियों से चली आ रही है, यूं ही आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलती रहे। किसका देख के बताओ। आप वैसे लेके बैठो। और
मेघनाथ और कुंभकर्ण। पूरा अभी युद्ध हो रहा है? अभी युद्ध नहीं होने वाला, अभी पहले ये खुलेगा तभी तभी तो युद्ध होगा। सही बात है, पर्दा तो खुलने दो यार, पर्दा तो खुलने दो। पर्दा खुलेगा और अब हम देखेंगे यहाँ पर। अभी नहीं खुला है, अभी भैया भाग गए हैं। रामायण का जो शाश्वत सत्य है वो पता चलता है यहाँ। संघर्ष चाहे कितना हो, अच्छाई की बुराई पर विजय होती ही है। दिल में दृढ़ इच्छा हो तो फिर समुद्र लांघना भी आपके लिए कोई बड़ी बात रह नहीं जाती है। दशहरा हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की। हर इंसान की ज़िंदगी के ना बहुत सारे सपने होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ अभी तक एक ही जो है ना शो देखा है, वो भी अगर आपको याद हो आपके साथ ही, जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो स्टेज शो था वो मैंने देखा था। और मुझे वो बहुत फैंसी किस्म का जो है ना वो शो था, लेकिन उसमें भी अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो तब मुझे देखकर जो है ना रियलाइज़ इतना नहीं हुआ था जितना मुझे आज देखकर रियलाइज़ हुआ है कि भाई बैक स्टेज पर जितनी मेहनत जो है वो चलती है, और फिर उसके बाद जिस तरह प्रॉप्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदले जाते हैं, तो कितनी मेहनत जो है वो लगती है। और हम जो है वो घंटे का, 1.5 घंटे का, जितनी देर का होता है, वो पूरा एक शो जो है वो देखकर उठ के आ जाते हैं। लेकिन उन कलाकारों को वाकई अप्रिशिएट जो है वो करना बनता है, जो इस पूरे जो एक स्टेज जो चल रहा था, एक थिएटर जो चल रहा था, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये पूरा आज का वीडियो इतना डिलाइटफुल था कि मतलब आपके चेहरे पे नॉन स्टॉप स्माइल थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी रौनक की वीडियोस देखते हैं ना, तो हमेशा चेहरे पर ना एक आपके स्माइल रहती थ्रू आउट द वीडियो। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि नो डाउट स्टेज, जैसे मौज़म ने बोला, जो हम लोगों ने मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम में देखा और जो ये स्टेज है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग ना इस तरह के स्टेज से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो एक फैंसी होता है और थोड़ा सा आप कह लो कि थोड़ा बर्गर टाइप का होता है, ये देसी वाला होता है, इसका अलग ही मज़ा है। और जो मेला और जो एक वो वाइब जो होनी चाहिए थी ना वीडियो में, एक्चुअली में वो वाइब हम फील कर पा रहे थे। और पता नहीं क्यों मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। शायद पता नहीं, एक और चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती है, आपको ना अपनी पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लगाव होना शुरू हो जाता है। आपको अपने जो आपने बचपन में चीज़ें देखी होती हैं वो उनसे आप ज़्यादा आप कह लो कि लुत्फ़अंदोज़ होते हो। और एक बीच में फेज़ ऐसा होता है जब आपको सब कुछ ट्राई करना होता है और आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हो इन चीज़ों से। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। जैसे उन्होंने बोला कि डिफरेंट लोग आते हैं, वो आकर मतलब वो अपनी अपनी जॉब से आते हैं। ऑब्वियसली उनको पे तो नहीं किया जाता, लेकिन वो उनका शौक़ है। और शौक़ के साथ साथ जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इसी तरीके से आप जनरेशन टू जनरेशन जो अपना कल्चर है, जो अपनी आप हिस्ट्री बोलो, वो डिफरेंट जनरेशन्स को आप कह लो कि पास ऑन कर रहे हो। और मैं ये बात बोलूँगी कि ना मुझे लास्ट में जो एक महिला थी उन्होंने बात की ना कि स्टार्टिंग में तो हम लोग 4 पहियाँ लेकर आया करते थे, तो ये सुनकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाकई में वो एक, मुझे लगता है कि नो डाउट हम लोग एक बहुत अलग दुनिया में आ चुके हैं। मेरे यहाँ पर हम कहते हैं हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड सी हर चीज़ चाहिए, बट वो जो देसीपन होता है ना आपका, वो आपको कुछ अलग लेवल की खुशी अंदर से फील करवाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और लिटरली ये रामलीला करते होंगे, रामलीला चलें ये तो तकरीबन अब के टाइम में 64-65 साल जो है, 64-65 साल जो है वो तकरीबन जो हो चुके हैं। और 64-65 साल में जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो इसका हिस्सा बने होंगे, कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन वो जो उन्होंने एक बुक बनाई है ना, उसमें जो है ना वो सारों की यादें जो सारों की यादें कि कौन कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करता रहा है। और मुझे लिटरली मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना एक बार मैं इस तरह का स्टेज शो जो है
वो ज़रूर देखूं। और जो कलाकार होते हैं ना, उनकी जो एक मेहनत होती है ना, उस पे वाकई उनके लिए जो है ना बंदा क्लैप करे कि भाई वाकई कि आप जो एक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं ना, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं फिल्में देखते हैं, हम वेब सीरीज़ देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, उसमें तो बहुत सारे कट्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होती है। जो एक स्टेज की कारीगरी होती है ना, जो वो आकर एक्टर जो है वहाँ पे अपनी कला दिखाता है, वो एक अलग लेवल पे जो है ना, मैं कहता हूँ कि उनका फन होता है वो। अच्छा, वैसे मौसम को तो सिर्फ अटेंड करने का शौक है, मेरे शौक थोड़े से इससे और आगे आपका बीच में पार्टिसिपेट करने का? हाँ, नहीं, मेरे में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि कहते हैं कि भाई लोगों की आंखों ने, जैसे बीच में उन्होंने कहा कि ऊपर देखना है, तो वाकई में मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। की तरफ कभी भी नहीं देखा जाता, क्योंकि क्राउड की तरफ आप देखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज रहो। और तुम देखो ज़्यादातर जब कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं तो तुम देखो सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ होती हैं ऑलमोस्ट क्राउड पर। वो इसीलिए ही होती हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं फिर आपकी रहती। बट खैर मैं ये नहीं कहती भाई मुझे भी कोई एक्टिंग वगैरह नहीं आती, बट मैं मतलब वो कहते हैं ना कि एक टीम का हिस्सा बनना, चाहे किसी भी फॉर्म में, वो मुझे बनना अच्छा लगता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं भी कर सकता हूँ। जो लाइफ में आपके सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ घर के काम करने हैं या आपकी लाइफ वहाँ तक लिमिटेड रह गई है। आपकी और भी एक्टिविटीज़ हैं, और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को एंजॉय करते हो क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा होता। ठीक है, मतलब आप एक्टिंग और टैलेंट के बेस पर ही आप आते हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना एक फैमिली की तरह एक बॉन्डिंग बन जाती है लोगों के साथ आपकी, और आप उस चीज़ को लेकर आगे चलते हो। और भाई एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जो इस तरह के मेलों की लाइट्स होती है ना, पता नहीं क्यों आज भी वो देखो ना तो मुझे बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मीनार पाकिस्तान वाली साइड पर इसी तरीके के मेले लगा करते थे। और लकी ईरानी सर्कस लगा करती थी, मौत का कुआं लगा करता था। ना कभी इस बार होगा ना तो मैं तो जरूर जाऊंगा व्लॉग नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी ऑनेस्टली बोलूं। मैंने पहले भी बताया क्योंकि भाई अब आई डोंट फील कि वो इन्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे बचपन में एक अलग इन्वायरमेंट था। उस टाइम पर वाकई टाइम बहुत चेंज हो गया, और अब अपने माँ बाप के साथ जाते होते थे, आप इंजॉय करते थे। अब के टाइम में मुझे नहीं लगता। सो हाँ, मौसम जाएगा तो मौसम जरूर व्लॉग बनाएगा। बाकी मैं बोलूँगी कि बहुत मज़ा आया आज का वीडियो देखकर, एक खुशी आ गई सच में। मतलब एक होता ना कि मूड अच्छा हो जा रहा है वीडियो देखकर, वैसे ही। और जिन लोगों ने बचपन में जो है रामलीला इस तरह देखी हुई है, वो उनकी यादें जो है वो ये व्लॉग देखकर जरूर ताज़ा हुई होंगी। पर बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इंडिया का, मतलब जिस तरीके से परफॉर्म करके अपनी हिस्ट्री को याद रखा जाता है ना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और इसके साथ भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।